मगर लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि देश की संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट हो, इनको बचाया जाए। मगर पिछले 12 साल से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इन सभी संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की जा रही है और लगभग इमरजेंसी के हालात बिना इमरजेंसी को डिक्लेयर किए आज देश के अंदर लागू हैं। जी, राम मंदिर चंदा मामले में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने कहा कि कानून में बिना एफआईआर के एसआईटी बनी नहीं सकती है। आपके एमपी संजय सिंह ने आज एसआईटी को कुछ अपनी तरफ से सबूत सौंपे हैं। देखिए, ये तो एक बिल्कुल बेसिक लॉ की बात है। आप इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकते जब तक आपके पास एफआईआर दर्ज ना हो। और चढ़ावे की चोरी, इसका मतलब है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, चीटिंग, फ्रॉड, ये सारे के सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि जैसे ही पुलिस को लिखित या मौखिक इस तरीके के फ्रॉड की सूचना मिले, पुलिस को सबसे पहला काम करना है कि इसके लिए एफआईआर दर्ज करनी है। आपने एफआईआर ही दर्ज नहीं की, तो जब एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई है तो आप इन्वेस्टिगेशन कर कैसे सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो मंशा है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मामले को दबाने की, रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। और आज जो संजय सिंह सबूत एसआईटी के सामने देंगे वो वही सबूत हैं जो 2021 के अंदर उन्होंने दे दिया, अभी उन्होंने 21 के अंदर जो है वो दिए गए थे। सब जगह उसकी चर्चा हुई थी, कैसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बड़े बड़े लोगों ने 100 रुपए की जमीन खरीदी और 500 रुपए में 2 घंटे बाद बेच दी। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त भी लूट हुई और आज भी लूट चल रही है, मगर सरकार जो है लीपापोती में व्यस्त है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जमीन उनकी और उनके घर वालों और उनकी कंपनियों से जुड़ी मामलों में जमीनें खरीदी गई। कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े करे कि इसमें ईडी सीबीआई कब दरवाजा खटखटाएगी उनका। देखिए, अगर ये समय आज से 15 साल पहले होता तो मुख्यमंत्री के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। क्योंकि आप ये बात समझिए, वो जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वो चेयरमैन थे 2011 से लेकर 2013 तक। फिर 2004 से लेकर 2010 तक वो उज्जैन के डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। इसका मतलब ये है कि उज्जैन के अंदर जो भी डेवलपमेंट होनी है, कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ हाईवे आएगा, किस ज़मीन को जो है आप एग्रीकल्चरल को जो है रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्शियल में कन्वर्ट करोगे, इसकी प्रायर जानकारी, प्रायर इन्फॉर्मेशन मोहन यादव जी को थी। और उनकी बीवी भी ज़मीन खरीद रही है, उनके बेटे भी ज़मीन खरीद रहे हैं, उनके चाचा का लड़का भी खरीद रहा है, उनका भाई भी खरीद रहा है, उनका कज़न भी खरीद, सभी ज़मीन खरीद रहे हैं। और फिर वो ज़मीनों के जो है दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधा जो है लूट है और इसके अंदर सीधा जो है इस्तीफा होना चाहिए। अगर विदेशों में होता तो अब तक तो इस्तीफा हो चुका होता। कल विदेश मंत्रालय की मात्र है। देखिए, ये सब लोग जो हैं पागल हो गए हैं। इनको कुछ नहीं पता कि क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अब आप ये बताइए कि मैं हूँ, मेरे बाप दादा सब जो है यहाँ पे दिल्ली में रहे। अब हम क्या, फिर तो हमारे पास नागरिकता का कुछ है ही नहीं। आधार तुम नागरिकता नहीं मानते, वोटर कार्ड को तुम नागरिकता नहीं मानते, डेट ऑफ उसको क्या कहते हैं, पासपोर्ट को तुम नहीं मानते, तो क्या है फिर तो है ही नहीं। फिर तो देश के 130 करोड़ लोगों के पास नागरिकता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि तुम नागरिक हो, तुम नहीं हो, ये बताएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है पागलपना है और ये लोग पागल हो गए हैं।